नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद कभी भी आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह नहीं होगी, आपके बच्चे किसी प्रकार से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उसके माता पिता की इज्जत खराब हो, उन्हें सिर झुकाना पड़े। ऐसा कोई भी काम उनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, अपनी पत्नी को जरूर सुनाएं, अपने रिश्तेदारों को भी जरूर सुनाएं, ताकि वे भी इस कहानी को सुनकर अच्छे रास्ते पर चल पड़े। उन्हें भी ज्ञान की वो बातें पता चल सके जिसके कारण उन्हें भी कभी भी जीवन में किसी प्रकार की शर्मिंदगी को महसूस नहीं करना पड़े। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, बहुत ही रोचक कहानी जो आपके लिए एक ज्ञान की कहानी है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। अधूरा ज्ञान हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो पता कर लिया था, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं पता था। उस अधूरे के ज्ञान के कारण ही उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। अगर उसे पूरा ज्ञान होता तो वह आज जिंदा होता, वह भी उस चक्रव्यूह में नहीं फंस पाता, वह भी उस चक्रव्यूह में नहीं मरता, वह भी महाभारत के आखिरी मनुष्यों में जीवित बचता। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक बगुला और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे दोनों बड़े आराम से, बड़े खुश उस नदी के किनारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। समय के साथ वे दोनों हंसते खेलते बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे थे। जहां भी जाते एक साथ रहते थे। इतना प्यार था कि हर कोई उनके प्यार की मिसाल देता था। दूसरे पक्षी भी उनके प्यार को देखकर बड़े खुश होते थे। हर कोई सोचता था कि काश हम दोनों के बीच भी ऐसा ही प्यार हो। उन दोनों पति पत्नियों के इस प्यार को देखकर हर किसी को खुशी मिलती थी। कुछ समय गुजर गया। समय के साथ साथ बगुले की पत्नी गर्भवती हो जाती है। उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है। अब उन दोनों को उस बच्चे की फिक्र होने लगती है कि इसका लालन पालन कैसे किया जाए, इसका पालन पोषण भी करना जरूरी है, इसकी देखभाल करना हमारे लिए सबसे अनिवार्य कार्य है। एक दिन उस बगुले की पत्नी बगुले से कहती है कि सुनो प्रिया, अब हम ऐसा करते हैं, कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां हमारे खाने के लिए अच्छा प्रबंध हो, जहां हमें खाने को अच्छा मिल सके, हमारे बच्चे को भी अच्छा खाना मिल जाए, ताकि इस आने वाले एक नन्हे से इस बालक को हमारा अच्छा सा खाना दे सके, हम उसका अच्छा पालन पोषण कर सके। इस बात को वह अपने पति के सामने कहती है। बगुला अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया, तुम सही कह रही हो, किंतु मुझे लगता है कि इस नदी के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां हम अधिक से अधिक खाना प्राप्त कर सके। हम इस नदी में भी अपना जीवन चला सकते हैं, इस नदी में हमारा पेट भर सकता है। तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हें मैं खाना लाकर देता रहूंगा, तुम बच्चे की देखभाल करना।
किंतु फिर उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। हमें यहाँ से किसी दूसरे तालाब पर चलना चाहिए या किसी नदी पर चलना चाहिए जहाँ हमें भरपेट खाना मिल सके, हर रोज हमें खाना मिल जाए, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। किंतु बगुला फिर उसे समझाता है और कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, यहाँ पर भरपूर खाना है, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए खाना लाता रहूँगा। प्यारे दर्शकों, आप जानते हो कि अगर आपकी पत्नी कहीं बाहर जाने के लिए कहे और आप मना कर दें तो वह रूठ जाती है, वह आपसे बात तक नहीं करती, बल्कि कई दिन तो बिना बोले ही निकल जाते हैं। अब यही हाल उस बगुले के साथ हुआ। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी भी रूठ गई, उससे बात नहीं करती थी, वह उससे नाराज हो गई। उसने ठान लिया कि आज के बाद मैं कुछ काम नहीं करूंगी, जो कुछ करेगा ये मेरा पति ही करेगा। यही हाल उनके साथ भी हुआ। जो आपस में इतना प्यार करते थे, अब उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई। कुछ समय के बाद उनको बच्चा हो जाता है और वह बगुले की पत्नी अपने बच्चे को संभालने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास ही घर पर रहती है और बगुले से कहती है कि आज के बाद तुम ही हमारे लिए खाना लेकर आओगे, मैं अब बच्चे के पास रहूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। बगुला उन दोनों के लिए खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है, नदी में जाता है और उनके लिए खाना लेकर आता है। अब बगुले की पत्नी इतनी नाराज थी कि घर में आते ही बोलती कि तुम फिर से खाना लेकर आओ। उस पर हुक्म चलाने लग गई, घर में रहने नहीं देती थी। हर समय उसको यही बोलती कि जाओ खाना लेकर आओ, हम भूखे मर जाएंगे। अब बगुला हर रोज उनके लिए खाना लेकर आता। वह इतना बाहर रहने लग गया, उनके खाने के लिए इतना फिक्र में पड़ गया कि वह खुद खाना भी भूल जाता था। खुद खाने की बजाय वह अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर जाता था। वह हर रोज इस प्रकार से उनको खाना देने लग गया, किंतु खुद न खाने की वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगी। अब धीरे धीरे करके यह काम हर रोज होने लगा। हर रोज इस कार्य के चलने के कारण ही बगुले की हालत खराब होने लग गई। वह सूखकर काटा होने लग गया, किंतु उसकी पत्नी को जरा सी दया नहीं आई। वह फिर भी नाराज होकर बैठी थी कि मुझे नहीं पता, तुम हमारे लिए खाना लेकर आओ। अब हर रोज वह नदी में जाता और उनके लिए खाना लेकर आता। धीरे धीरे नदी का खाना भी समाप्त होने लगा, किंतु उसका शरीर सूख कर काटा हो गया। उसकी एक एक हड्डियां निकल आई, मांस नाम की चीज उसके ऊपर नहीं रही। वह बिल्कुल थक गया। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ कि तुम आज के बाद खाना लाने में मेरी मदद किया करो, क्योंकि अब हर रोज खाना लाने की वजह से मेरा शरीर सूख कर काटा हो गया है। और पहले तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाता था, अब तो ये बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब इन बच्चों के लिए भी मुझे खाना लेकर आना पड़ता है। पहले एक का लेकर आता था, अब तो मुझे ज़्यादा लेकर आना पड़ता है, और उसके कारण मैं खुद भी नहीं खा पाता, जिसके कारण मेरा शरीर बिल्कुल सूख कर काटा हो गया है। इतनी बात सुनते ही उसकी पत्नी ने कहा कि हमें नहीं पता, खाना तुम ही लेकर आओगे, और अभी तो ये बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें कहा था कि चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, किंतु तुम ही नहीं माने। तुम्हें ही लगता था कि इस नदी में तो बहुत सारा खाना है, किंतु तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब तुम ही इस बात को भुगतो, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, और आज के बाद तुम ही खाना लेकर आओगे, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। वह बगुला बड़ा दुखी हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि यह तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, मेरी हालत खराब हो गई है, मैं सूख कर काटा हो गया हूँ, लेकिन ये फिर भी इसको जरा सी दया नहीं आ रही। लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके बगुला रोज नदी में जाता और कुछ न कुछ लेकर जरूर आता। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह टस से मस नहीं हो सकता था, चलने तक की हिम्मत नहीं थी, उठ भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि प्रिय,
अब तो मैं मरने के कगार पर हूँ। मुझे लगता है कि मेरा समय नजदीक आ गया है। अब मुझे मेरी मृत्यु दिखाई दे रही है। तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि आगे इन बच्चों का ख्याल रखना, इन बच्चों को संभाल कर रखना, क्योंकि मेरी जीवन की आशा नहीं है। क्या पता कब प्राण निकल जाए, और इनका खाना दाना अब तुम ही लेकर आना। इतनी बात सुनते ही बुगले की पत्नी ने कहा कि जब तक मर नहीं जाते तब तक तो हमारे लिए खाना लेकर आओ, तब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकल जाते तब तक तो हमारी देखभाल करो। तुमने तो हमारा जीवन भर साथ देने को कहा था, किंतु तुम तो मरने से पहले ही हमें छोड़ रहे हो। इस बात को सुनते ही बगुले को बड़ा ही अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मैंने किस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। वह एक ही उम्मीद पर बैठा था कि अब तो कोई सहारा नहीं होगा, अब तो केवल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही सहारा है, अब तो सिर्फ भगवान का सहारा है और वही मेरा साथ दे सकते हैं। अब उसने जिद कर ली कि पहले तो मैं इन बच्चों के कारण खा नहीं पाता था, कुछ पी नहीं पाता था, अब तो मैं तब तक खाऊंगा और पीऊंगा नहीं जब तक भगवान मुझ पर दया नहीं करेंगे, जब तक भगवान मुझ पर मेहर नहीं करेंगे। अब मैं भूखा ही मर जाऊंगा, उनकी याद में तड़प कर मर जाऊंगा, इनकी याद में तड़पने से तो अच्छा है। अब वह हर रोज परमात्मा की याद में दिन गुजारने लगा। एक दिन भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि वत्स, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। उनके दर्शन पाते ही बगुला धन्य हो गया, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। बगुले ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरा सहारा बने। वह मांगना तो कुछ और चाहता था, लेकिन मोह माया के चक्कर में आकर उसे तभी भी वह पत्नी ही दिखाई दी। भगवान विष्णु ने उसे कहा कि तथास्तु, जो तुम चाहते हो वही होगा। अब उसकी पत्नी उसका सहारा तो बन गई, उसकी पत्नी उसके हर काम में साथ देने लगी, उसकी जीवन की आशा लौट आई, मौत के मुंह से वापस आ गया। उसे उसका परिवार तो मिल गया, लेकिन उस बगुले ने क्या खूब बात कही है। उस बगुले ने 5 ऐसी बातें बताई हैं जो बात हमारे जीवन में बहुत काम की है, हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। उस बगुले ने पहली बात कही, बगुले ने कहा कि मुसीबत के समय कोई सहारा नहीं बनता, मुसीबत में केवल और केवल भगवान ही हमारा सहारा बनते हैं, भगवान के बिना हमारे कोई काम नहीं आता। फिर बगुले ने एक दूसरी बात फिर से कही। बगुले ने बताया कि हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सारे मतलब के हैं, ये सारे हमारे स्वार्थ के हैं, कोई भी रिश्ते नाता हमारे काम का नहीं है, सारे झूठे के झूठे हैं। हमारी मृत्यु के समय ये सब यहीं रह जाते हैं। फिर बगुले ने तीसरी बात क्या खूब कही है कि मृत्यु के समय हमारे सब रिश्ते नाते, हमारे सारे सगे संबंधी कोई सहारा नहीं बनता, उस समय केवल परमात्मा का सहारा होता है और वे ही हमें बचाते हैं। फिर बगुले ने चौथी बात फिर से कही कि हम दुनिया के जीव मोह माया के कारण इतने अंधे हैं कि हमें कुछ भी अच्छा और बुरा दिखाई नहीं देता। हमें पता है कि सारे रिश्ते नाते मतलब के हैं, फिर भी भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करते, उसके नाम का जाप नहीं करते, फिर भी इस झूठी दुनिया में फंसे हुए हैं। उसके बाद बगुले ने एक और 5वीं बात फिर से कही। बगुले ने बताया, यह बात जो बगुले ने बताई है बहुत काम की है और हम सब पर भी लागू होती है। बगुले ने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा और यही हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। हम इसी धोखे में जी रहे हैं, इसी भ्रम में जी रहे हैं कि अगर हम कहीं चले गए तो तुम्हारा क्या होगा। प्यारे दर्शकों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। दुनिया के काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं,
किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। आपने भी देखा है, हमारे बड़े, हमारे पूर्वज न जाने कितने ही चले गए, क्या हमारे कोई काम रुके हैं? क्या कोई काम रुक गया? क्या कहीं हम अटक गए हैं? हमारे काम फिर भी ऐसे ही चल रहे हैं, हमारे काम पर कोई असर नहीं रहा। किंतु वो भी यही सोचते थे कि हमारे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा, और यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।